सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जुलाई अटेम्प्ट चैप्टर वाइज सोल्यूशन, जहां पे हम लोग जेई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट के फिजिक्स के सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट टू चैप्टर वाइज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। और अगर ये दोनों टॉपिक आपका वीक है, कॉन्सेप्ट आपका वीक है, तो हमारे पास 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वीडियो है। पहले में हमने इंटरफेरेंस एंड वाईडीएसी डिस्कस करा हुआ है, दूसरे में डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन डिस्कस किया, और तीसरे में एक सेपरेट वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको जनरली एक सवाल मिल ही जाता है, ठीक है। और जुलाई सेशन में हमको इस वाले टॉपिक से यानी कि पोलराइजेशन से सवाल नहीं पूछा गया था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त में इसमें सवाल मिले आपको, राइट। और इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए, सभी एक प्लेलिस्ट में है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे मिलेगा विथ फ्री पीडीएफ नोट्स इन देयर रेस्पेक्टिव वीडियोस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन है और ये सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। जनरली इस कॉन्सेप्ट को बच्चा एग्जाम में सॉल्व या प्रैक्टिस करके नहीं जाता है। ये आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का एक सवाल है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया जाएगा, बस आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूर दे दिया जाएगा। पहले सवाल को एक बार ही पढ़ लेते हैं। सवाल में हमसे कहता है कि एक AC वोल्टेज है Vt इज इक्वल टू 20 sin ओमेगा t ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 2 mm। तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लिख लो। आपको D दे रखा है 2 × 10⁻³ मीटर्स एंड द एरिया ऑफ द प्लेट इज 1 मीटर स्क्वायर, राइट। The amplitude of oscillating displacement current for the applied AC voltage is how much, right? So basically आपको जो displacement current होता है वो यहाँ पे होने वाला है, वो आपको इन दो प्लेट्स के बीच में होगा। जहाँ पे भी आपको टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करते हैं। अब इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स के कारण क्या होगा कि इस प्लेट पे चार्ज टाइम के साथ चेंज करता रहेगा और उसके कारण इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करेगा और उसके वजह से हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। आपको कैपेसिटर के केस में ये चीज़ ध्यान में रखना है कि टाइम वेरिंग सोर्स के कारण जितना करंट आपको यहाँ पे होगा, दिस इज कॉल्ड योर कंडक्शन करंट, राइट। एक वायर में जो आपका एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन करंट। तो इस केस में कंडक्शन करंट और यहाँ पे जो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, दोनों सेम होता है, ठीक। तो हमसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का एम्पलीट्यूड कितना है, तो हम लोग सॉल्व कर देंगे कि कंडक्शन करंट का एम्पलीट्यूड कितना है। सो बेसिकली ये सवाल अब आपको चला गया ऑल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। तो हमको तो पता ही है, हमको पता है कि जो ये आपका पीक करंट होता है दैट इज नथिंग बट योर पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बढ़िया है सर। अब XC को क्या लिखते हो, 1/ωc। सो बेसिकली आपका ωc ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब V0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। ध्यान से देखिए, ये अपने को दे रखा है 20। ओमेगा हमको कितना दे रखा है, हमको फ्रीक्वेंसी दिया है ना। सो 2π × 50 × C एंड व्हाट इज C, कैपेसिटेंस आपका कितना हो जाएगा, A∈0/d। हमको एरिया भी दे रखा है, हमको E0 की वैल्यू भी दे रखी है 8.85 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई D एंड D इज योर 2 × 10⁻3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज योर 27.79 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। सारे ऑप्शन आपको ठीक ठाक दूर दूर है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना है कि ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट एंड कंडक्शन करंट आपको सेम होने वाला है। ये देखिए, अच्छा इसमें हमसे कहता है विथ वॉट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव आउटवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सो दैट द सोडियम D लाइन एट वेवलेंथ दिस इज ऑब्जर्व्ड एट दिस, राइट। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बेसिकली आपको वेव ऑप्टिक्स से उठाया गया है और NCERT से लिया गया सॉल्व एग्जाम्पल है। सेम क्वेश्चन, सेम डेटा, एवरीथिंग इज सेम, राइट। और इसमें जो आपको फॉर्मूला यूज़ होने वाला है दैट इज़ दिस वन। आप इस फॉर्मूले को सिर्फ ध्यान में रखें। जिस तरीके से हम लोग साउंड में डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम कंसेप्ट है, लेकिन सेम फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर में चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले को समझ ले। ऊपर आपको है शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी माइनस V रेडियल का मतलब आपका हो गया है रिलेटिव स्पीड बिटवीन द गैलेक्सी एंड द प्लैनेट, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें सवाल में डेल्टा लैम्डा दिया हुआ है, हमें
शिफ्ट इन वेवलेंथ दे रखा है, लेकिन यहाँ तो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है, तो हम फॉर्मूले को वेवलेंथ के टर्म्स में मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको होता है 1/λ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन लैम्डा अपॉन लैम्डा, राइट। शिफ्ट इन वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड है। अगर लैम्डा आपका घटेगा तो फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा, ठीक। तो आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, राइट। सो माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी। तो माइनस माइनस तो आपका प्लस हो गया। अब देखिए डेल्टा लैम्डा हमको पता है कि हाँ पता है, 5896 माइनस 5890। चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं 5896 माइनस 5890, राइट। अच्छा, डिवाइडेड बाई 5890, 5890 इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। सो हमें ये रिलेटिव स्पीड ही निकालना है, और यहाँ हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब आपको सिर्फ इसे कैलकुलेट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर एज ऑप्शन नंबर 1। ये सेम आपको सवाल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। ये आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर गिवन एज दिस एंड दिस। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या होगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये वाला, ध्यान से देखिएगा। सी कैप आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, राइट, यूनिट वेक्टर है सब कुछ। तो हमारे पास ई कैप है, हाँ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आई कैप के अलॉन्ग है। सो आई कैप क्रॉस और बी हो जाएगा आपका के कैप। आई क्रॉस के आपका होता है माइनस जे कैप। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज ऑब्जर्व्ड एज दिस मच एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस। तो आप देख सकते हैं आपको काफ़ी क्वेश्चन ईएम वेव से ही है, राइट। व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, राइट। लेकिन हमें ई नॉट नहीं पूछा है, हमसे तो पूछा है भैया बी नॉट, राइट। तो हमारे पास रिलेशन है, हमारे पास है ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, हाफ सी एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर मारेंगे तो सी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बी नॉट का मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज़ योर 2 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, 2 इंटू इंटेंसिटी, this is your this much, right? So 92 into 10 to the power minus 3 whole divided by E naught is 8.85 10 to the power minus 12 multiplied by C का क्यूब, स्पीड ऑफ लाइट का क्यूब करना है, यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा 27 एंड 10 to the power 8 का हो जाएगा 10 to the power 24, राइट। अब यहाँ पे हमको ऑप्शन जो है, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना स्मार्टली इसको मैनिपुलेट करना होगा। ये आपको हो जाएगा 12, तो 10 to the power 12 ऊपर जाएगा, राइट। तो इस पूरे को काट दो, ये आपको बन जाएगा -15, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि -8 वाला ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे 10 to the power -1 एक और मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कर दिया 20। अब 10 to the power -15, 10 to the power -1, ये आपको इकट्ठा बाहर निकल जाएगा 10 to the power -8 बन के। अब अंदर में क्या है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 92 डिवाइडेड बाई 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 27। अब आपको सिर्फ इसको अप्रॉक्सीमेट करना है और आप इसको ईजिली सॉल्व करेंगे तो 2.77 के आसपास आपको आ जाएगा। आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना ही नहीं है, आपको तो बस ये देखना है कि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो आपको 2 से ऊपर आ रहा है कि नहीं, और वो आपको दिखेगा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये अपना सवाल आ गया YDSC का इतने टाइम बाद। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स वेरीज इन टर्म्स एज दिस मच, राइट, where d naught omega and a naught are constants. The difference between the largest fringe width and the smallest fringe width obtained over time is given as, right? तो fringe width का जो फॉर्मूला होता है वो अपना होता है लैम्डा d/d, ठीक है। हमारे को सवाल में ये जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है ना, ये आपको टाइम वेरिंग है। सो बेसिकली फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हो गया लैम्डा d बाई, और स्मॉल d की जगह ये लिख दो d नॉट प्लस a नॉट
साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं कि आपका टाइम के साथ तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो रहा है। फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम कब होगा? जब आपका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, राइट? आपका जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब आपका साइन ओमेगा टी -1 होगा। तो आप देख सकते हैं ना कि बी मैक्सिमम माइनस बी मिनिमम जो हमको करने बोल रहा है, मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी अपॉन डी नॉट माइनस ए नॉट, ठीक? माइनस, और मिनिमम कब होगा? जब आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, यानी कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी। तो ये आपको हो जाएगा डी नॉट प्लस ए नॉट, राइट? तो लैम्डा डी यहाँ से ले लो, कॉमन ले लो, राइट? सो डी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, ऊपर आपका चला जाएगा डी नॉट प्लस ए नॉट माइनस डी नॉट प्लस ए नॉट, ठीक? तो आपका डी नॉट से डी नॉट खत्म, और ये रहा मेरे सवाल का सही जवाब। 2 लैम्डा कैपिटल डी ए नॉट, ऊपर में यही होना चाहिए, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? यहाँ पे आपको हर जगह डी नॉट भी है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, अ लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज दिस मच, राइट? इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली, ध्यान से वर्ड्स को पढ़े, सवाल इजी है, सिर्फ घुमाने के लिए, डराने के लिए इतना लंबा चौड़ा चीज़ लिखा हुआ है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल z इक्वल्स टू a, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? सो बेसिकली आपको एक EM वेव है, वो आपको रिफ्लेक्ट होने वाला है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 तो वैसे ही गलत है। द ट्रांसमिटेड वेव ट्रांसमिट कैसे हो जाएगा भाई? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल है वो तो। बढ़िया है सर। वेवलेंथ इज दिस मच। अब आपको इस इक्वेशन को समझना आना पड़ेगा। z के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाइड होता है वो आपको होता है k, यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा ही आपका 1.8 है, ठीक है? तो आप यहाँ से चेक कर ले, आपको लैम्डा 5.4 तो नहीं आ रहा। अच्छा, t के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाइड है वो आपको होता है ओमेगा, तो आप यहाँ से चेक कर ले, आपको फ्रीक्वेंसी ये वाली वैल्यू तो नहीं आने वाली है, राइट? ओमेगा जो है वो आपको 2 पाई एफ के बराबर होता है, और 2 पाई एफ आपको हो जाएगा 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। तो यहाँ से आप 2 पाई एफ इतना है, आप कंपेयर कर ले, आपको f इतना तो नहीं आने वाला। बढ़िया है। सो ऑब्वियसली चौथा ऑप्शन ही सही होना चाहिए, फिर भी हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं। द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी दिस मच, राइट? अब आप बात को समझिए, ये जो वेव होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। E इज इक्वल टू ई नॉट के जेड माइनस ओमेगा टी। अगर आपका k और रादर अगर आपका z का कोएफिशिएंट और t का कोएफिशिएंट सेम साइन का हो, कहने का मतलब है अगर आपका इक्वेशन कुछ ऐसा होता तो इसका मतलब है कि आपका वेव नेगेटिव z एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। और अगर आपका इक्वेशन ऐसा है, यानी कि अपोजिट साइन का है, यहाँ पे आप देखिए ओमेगा टी आपको माइनस है और के जेड आपको पॉजिटिव है, अगर ये अपोजिट साइन का है विच मीन्स आपको ये रे पॉजिटिव z एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे सेंस बनता है कि वेव आपको टकराया और रादर इंसिडेंट रे आपको पॉजिटिव z एक्सिस में ट्रैवल कर रहा था और रिफ्लेक्टेड रे आपको नेगेटिव z एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, विच मेक्स सेंस क्योंकि आपको ये नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है। तो ऐसे गया होगा तो टकरा के उल्टा ही लौटा होगा। बात क्लियर है एकदम? ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ हमसे जो सवाल पूछ रहा है उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या लगता है? दैट स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, हमसे बोलता है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 81, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इट विल बी हाउ मच। हमको म्यू आर 1 देता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 81 है रादर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू सी नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये इसी को हम लोग कहते हैं 3 × 10 टू द पावर 8। ठीक है, सो बेसिकली हम इस सी को क्या लिख सकते थे? इस पूरे टर्म को हम लिख देंगे सी नॉट। सो सी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, क्योंकि म्यू आर तो 1 है, तो गेम ओवर। 3 × 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ
81। सो यहाँ से आपको 9 बाहर निकलेगा, 3/9 यानी कि 1/3। सो 1/3 इंटू 10⁸ और इसको आप लिख सकते हैं 3.33 इंटू 10⁷ मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सोर्स ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू, ठीक है, तो ऑरेंज टू ब्लू में फ़र्क क्या पड़ा? ऑरेंज टू ब्लू में फ़र्क क्या पड़ा? ऑरेंज का वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होता है ब्लू के वेवलेंथ से। आप जब लेफ़्ट से राइट जाते हो तो वेवलेंथ आपका बढ़ता है, तो ब्लू का वेवलेंथ जो है वो कम है, राइट। सो ऑन मूविंग फ्रॉम ऑरेंज टू रेड, सॉरी ऑरेंज टू ब्लू, आपका वेवलेंथ घटा है। अच्छा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, राइट, ठीक है। तो ऑरेंज से ब्लू जाने में वेवलेंथ घटा यानी कि फ्रिंज विड्थ भी घटा, फ्रिंज विड्थ भी घटा। सो द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा, राइट। आप और सबको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बिकम अ डार्क फ्रिंज। ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल फ्रिंज जो आपका होता है, आपका जो सेंट्रल फ्रिंज होता है, सेंट्रल फ्रिंज होता है ये वाला, राइट। तो यहाँ पे आपको दोनों ही केस में मैक्सिमा बनेगा बिकॉज पाथ डिफरेंस इज 0 इन बोथ द केसेस, राइट। तो ये तो गलत है। द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस विल इंक्रीज, ये तो एकदम गलत है। द इंटेंसिटी ऑफ द मिनिमा विल इंक्रीज। मिनिमा मतलब जहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मिनिमा है, वहाँ तो आपका इंटेंसिटी ऐसे ही 0 है। आपका कोई भी वेवलेंथ हो, इंटेंसिटी आपको 0 ही होने वाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन रादर आई वुड से, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक फंडामेंटल क्वेश्चन हो गया वेव का। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेव्स, सवाल पढ़ के एक बार शायद आप लड़खड़ा सकते हैं इसको। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेव्स व्हेन येलो लाइट प्रोपगेट्स थ्रू एयर एंड वैक्यूम कॉलम्स ऑफ सेम थिकनेस इज 1। अब समझिएगा, सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। ये मान लेते हैं हम लोग अब एयर है। जनरली हम लोग एयर और वैक्यूम को सेम ट्रीट करते हैं, लेकिन इस सवाल में हमें दोनों को अलग ट्रीट करने कहा जा रहा है। हमें यहाँ पे कहता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 लो, राइट, और वैक्यूम का 1 ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एयर, और वैक्यूम के लिए सेम थिकनेस का ही हम लोग एक पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है ना, जो आपका वेवलेंथ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, राइट। आपका वेवलेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ इन अ मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ पता है, आप चाहो तो इसको रे ऑप्टिक्स में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब स्पीड जो होता है वो आपको होता है सिंपली वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी आपका नहीं चेंज होता है, तो फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ देखिए डिराइव भी करके दिखा दिया गया। अभी तो इसको एज अ रिजल्ट में ध्यान रखना है। अच्छा सर इसका क्या करेंगे? आप ये जो इन्फॉर्मेशन दिए, व्हाट टू डू विद दिस इन्फॉर्मेशन, देखिएगा। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेव्स व्हेन द येलो लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू एयर एंड वैक्यूम कॉलम ऑफ द सेम थिकनेस इज 1। अब देखिए, जब आपको लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, दिस इज योर वैक्यूम, तो इस तरीके से आपका मान लीजिए वेव्स है, इस तरीके से आपका लेट अस से वेव्स है, ठीक है। किसमें आपको वेवलेंथ कम है, किसमें ज़्यादा है? आप देख सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको 1 से बड़ा है, 1.0003 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको हमेशा 1 से बड़ा होता है किसी मीडियम का, राइट। और ऊपर आपको वेवलेंथ है, यानी कि ये वाली टर्म आपको छोटी है। सो इन अ मीडियम वेवलेंथ डिक्रीजेस, राइट। तो यहाँ पे जो आपको वेव्स बनेंगी वो थोड़ी पतली पतली बनेंगी, इस तरीके से है। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को ही तो आप लैम्डा बोलते हो, है कि नहीं?
तो वेवलेंथ डिक्रीज होने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स फिट होंगी एज कंपेयर टू हियर। यही तो सवाल कह रहा है, यहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स फिट हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हमने बोला कि ये जो वेवलेंथ है इसको बोलो लैम्डा m, और यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है इसको बोल दो लैम्डा नॉट, राइट। अच्छा, अगर ये जो आपका थिकनेस है इसको हमने बोल दिया लेट अस से d, ठीक है, राइट। सो d डिवाइडेड बाई लैम्डा m, ये क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई लैम्डा m का मतलब हो गया नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ ये जो लहर है, नंबर ऑफ वेव्स इन दिस एयर, राइट, माइनस d अपॉन लैम्डा नॉट, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वेव्स इन वैक्यूम, ठीक है। ये जो डिफरेंस है यही तो हमको बोलता है ना, कहाँ गया कि ये 1 है, यही तो हमको बोलता है 1 है। यहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स है, यहाँ पे आपको कम नंबर ऑफ वेव्स है, सो दिस नंबर ऑफ वेव्स माइनस दिस नंबर ऑफ वेव्स आपको 1 हो गया, खत्म ना खेल। अब देखिए अब क्या है, तो हमें सवाल में पूछा गया है द थिकनेस ऑफ द एयर कॉलम इज़ हाउ मच, तो हमको d ही पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से चाहो तो d को कॉमन ले लो, और ये आपका हो गया हमको वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इन वैक्यूम दे रखा है, हमको लैम्डा नॉट दे रखा है ना, सो लैम्डा m को आप लिख लो लैम्डा नॉट अपॉन म्यू, राइट। सो ये आप लिख सकते हो, पहले इसको यहीं पे लिख दो, एक काम करो, आप इसको लिखो d, आप इसको लिख दो म्यू अपॉन लैम्डा नॉट माइनस d बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आपको d दिख जाएगा लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। सो लैम्डा नॉट की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई म्यू आपको 1.0003 है, माइनस 1 करोगे तो ये आपको बचेगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सो यहाँ से आप देखिए ये आपको हो जाएगा 2000 यानी कि 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6 और रादर 2 मिलीमीटर, ये आपको मीटर्स में था, ये आपको हो जाएगा 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। सो यू कैन सी सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया है, सही भी लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट बेल आइकन, और हम लोग और भी बहुत से वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।